सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के लिए कई सपने देखे, उनमें से एक सपना था नर्मदा नदी पे डैम का निर्माण करना। उनका ये साकार हुआ सपना हमेशा उनके आंखों के सामने रहे, इसलिए दुनिया के सबसे टॉलेस्ट स्टैचू का निर्माण किया गया नर्मदा नदी के किनारे स्थित केवाड़िया गांव में। हाल ही में केवाड़िया गांव का नाम बदल के एकता नगर कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ जाने के लिए ट्रैवल ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है अहमदाबाद। यहाँ से प्राइवेट टैक्सी या स्टेट बस से एकता नगर तक आ सकते हैं, या फिर यहाँ आने के लिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है केवाड़िया रेलवे स्टेशन। स्टेशन से आपको फ्री बस सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आपके शहर से एकता नगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वडोदरा या अहमदाबाद। दोनों भी स्टेशन से आपको एकता नगर जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो यहाँ के रोड्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से आ रहे हैं तो लोकल साइट सीइंग के लिए यहाँ 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस मिलेंगे। एक है इको टूरिज़्म के बसेस और दूसरा है रेंटेड कार, टैक्सी या ऑटो। हमने 2 दिन घूमने के लिए प्राइवेट कार रेंट की, जिसमें हमें पहले दिन एकता नगर घुमाने और दूसरे दिन वडोदरा तक छोड़ने के लिए कुल खर्चा आया तकरीबन 2500 रुपये। स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए आपको प्रायर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कितने दिन का टूर करना है, कौन कौन से प्लेसेस कितने बजे घूमने हैं और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए इत्यादि। उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी होती है। ऑफलाइन टिकट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग इज़ टाइम सेविंग ऑप्शन। हम एकता नगर आए थे बाय डायरेक्ट ट्रेन नवंबर 2021 में। हमने सुबह 10 से 11 बजे का स्टैचू देखने का स्लॉट बुक किया था। यहाँ की बुकिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। आई विल रेकमेंड यू टू बुक अर्ली मॉर्निंग स्लॉट, क्योंकि बाद में भीड़ और धूप बढ़ने लगती है। यह है 182 मीटर टॉल स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट को एक यूनाइट करके इनका एक यूनियन बनाया था। स्टैचू के अंदर एंट्री लेते ही आपको दिखाई देगा एग्जीबिशन सेंटर, जहां है एक्चुअल स्टैचू के फेस की एग्जैक्ट रिप्लिका। एक्चुअल स्टैचू की हाइट 182 मीटर होने के कारण आप एक्चुअल स्टैचू के फेस की डिटेल्स बारीकी से नहीं देख पाते, इसलिए आप इस एग्जीबिशन सेंटर में फेस के रिप्लिका के साथ साथ इस स्टैचू के निर्माण की जानकारी भी ले सकते हैं। इस स्टैचू का निर्माण मात्र 42 महीनों में हुआ था, जिसमें 1700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज इस्तेमाल किया गया है। स्टैचू के चेस्ट यानी कि व्यूइंग गैलरी तक जाने के लिए 2 लिफ्ट्स हैं। सरदार पटेल जी ने देखा हुआ सपना हम उनके हृदय से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ के एग्जीबिशन सेंटर, व्यूइंग गैलरी और स्टैचू देखने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। स्टैचू देखने के बाद हमने स्लॉट बुक किया था जंगल सफारी का, जो स्टैचू से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन यहाँ बहुत चलना पड़ता है और दोपहर की धूप भी काफ़ी तेज़ होती है। यहाँ घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं और अंदर घूमने के लिए बीच बीच में बसेस भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा पैदल ही जाना पड़ता है। जिन्होंने रियल जंगल सफारी की है वो इस जंगल सफारी को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बदले आप वैली ऑफ फ्लावर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो हमने मिस की थी। हमने दोपहर के 1:30 से 4 बजे तक का स्लॉट लंच और रेस्ट के लिए रखा था। 4:30 से 5:15 बजे का स्लॉट हमने सरदार सरोवर नौका विहार के लिए बुक किया था। बोटिंग करते समय ही थोड़ी बारिश होने की वजह से वातावरण एकदम से फ्रेश हुआ। कुल मिलाकर बोट राइड वॉज क्वाइट गुड। इसके बाद हमने पेट जोन का स्लॉट बुक किया था, जहां वी कैन टच, फील, कडल आवर फेवरेट पेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम के कमी के कारण हम वहां जा नहीं पाए। अब समय था प्रोजेक्शन मैपिंग शो का, जो आप 2 जगह से देख सकते हैं, एक स्टैचू के पास से और दूसरा हेलीपैड ग्राउंड से। मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप स्टैचू के पास से ये शो देखें। यह शो 7 बजे शुरू होता है